हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और ये स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है। एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेके आ रही है। 21 मई से 23 मई के बीच में इसका आईपीओ खुलेगा। 60 का कट ऑफ प्राइस है। कंपनी जो है टोटल यहाँ पर 26 करोड़ के लगभग उठा रही है और जो पूरी वैल्यू लगा रही है खुद की, दैट इज अराउंड 86 करोड़ रुपीज़। सो छोटी कंपनी ठीक ठाक पैसे उठाने का यहाँ पर ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल। राइट। अब नेक्स्ट कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में यहाँ पर 98% मालिकाना हक था। कंपनी आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद में लगभग 68-69% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन ग्रेट, दैट्स नॉट बैड थिंग। अगेन यहाँ पर कंपनी करती क्या, तो ये एनबीएफसी है जो कि लोन देने का काम करती है, जो कि मेनली छोटे लोन्स जो होते हैं वो देने का, प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे पर्सनल लोन हो गया, अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स हो गया। तो बेसिकली देखा जाए तो छोटे जो लोन्स होते हैं, चाहे पर्सनल लेवल पे हो चाहे फिर एमएसएमई जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको देने पे काम हो। यूजुअली इस टाइप की जो कंपनियां जो काम करती हैं, जो लोन देती हैं, वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, बिकॉज इनके जो मेनली जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो होते हैं जिनका बैंक कैटर नहीं करती है या फिर जिनका सिविल स्कोर ज़्यादा यूजुअली ख़राब होता है। अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि क्योंकि ये चीज़ जो है इनकी क्रेडिट रेटिंग के अंदर में भी दिखती है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं आगे, आपको जैसे जैसे आपको लेके चलूँगा आगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगी वो चीज़। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो आईपीओ लेके आ रहे हैं GYR कैपिटल एडवाइजर्स, जो कि काफ़ी फेमस ऑलरेडी नाम है, काफ़ी ठीक ठाक ये आईपीओ लेके आते हैं। कई कई आईपीओ अच्छे खुल जाते हैं, कई आईपीओ खराब खुल जाते हैं। तो रेटिंग जो 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 लीड मैनेजर है उनकी रेटिंग ज़्यादा कुछ अच्छी भी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी के अंदर में देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है। यूजुअली सबकी जो कंपनियां होती हैं वो बोलती हैं कैपिटल बेस हमें बनाना है। दैट मीन्स कि जो लोन पे पैसे देते हैं वो लोन का पैसा हम खुद के पैसे दे पाएँ, ताकि हमें दूसरी जगह से लोन पे पैसे दे के लोन पे ना देना पड़े। तो कैपिटल बेस होता है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस भी होते हैं, आरबीआई की रेगुलेशंस भी होते हैं कि आपको कैपिटल बेस जो है वो कितना परसेंटेज रखना है, वो भी यहाँ पर तय रहता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर अब लोग आरएसपी की हम लोग नज़र डालते हैं, उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। कंपनी यहाँ पर काफ़ी पुरानी है, जो कि अगर यहाँ पर देखने को मिलता है कि अराउंड 1994 की खुली हुई है। इसकी हमने अगर इनकी वेबसाइट जो बनी हुई है उसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी पुरानी इनकी जो वेबसाइट है वो देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो लगभग ये कौन सा टाइम है, आई थिंक दिस इज़ 2010 की बात है। 2010 के अंदर में इनकी वेबसाइट ऐसी हुआ करती थी और अभी जो है इनकी वेबसाइट ऐसी हुआ करती है। दैट मीन्स कि ये मेंटेन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को काफ़ी लंबे टाइम से। सो दैट मीन्स ये मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से बने हुए हैं, हम थोड़ा सा ऐसा मान के चल रहे थे। नेक्स्ट ये वैसा क्या करने वाली है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंपनी को कौन चला रहा है आज के दिन, उनका नाम है रमेश कुमार विजय। ये कंपनी को मेनली आज के दिन चला रहे हैं और इनके पास में मालिकाना हक अच्छा खासा है कंपनी का। राइट। नेक्स्ट कंपनी के बारे में कुछ खास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह मतलब कुछ वो नहीं है, कुछ भी केसेस वगैरह नहीं है जो कि हम लोगों को तो चिंता में गिराएं। तो ये चिंता की कोई बात यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। कंपनी की 94 में शुरुआत हुई, उसके बाद में ये कंपनी ने माइलस्टोन्स टच करते हुए आज जहाँ पे पहुँची है। नेक्स्ट कंपनी को जो चला रहे हैं रमेश कुमार विजय, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये 18 लाख रुपए महीना, लगभग 1.5 लाख रुपए महीना जो है सैलरी भी आज के दिन ले रही है। सो इट्स फाइन, कंपनी की साइज को देखते हुए मालिक हैं तो इट्स गुड। नेक्स्ट अब कंपनी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी का कमर्शियल रजिस्टर्ड ऑफिस भी है, जो कि कंपनी द्वारा ओन्ड है, और बाकी काफ़ी ये सारे ऑफिसेज भी ओन्ड हैं जो कि कंपनी ने इन इतने पैसों में खरीदे हैं। कब कब खरीदे उनकी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर नहीं दी हुई है, यहाँ दी हुई है वैसे यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे ये 1999 में खरीदा है, 2019 में खरीदा है, 2017 में खरीदा है। बाकी इनके जो बाकी बहुत सारे और ऑफिसेज भी हैं जो कि रेंटेड हैं, जिनको आप लोग रेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 27 रेंटेड ऑफिसेज भी इनके पास में। दैट मीन्स कि इनकी प्रेजेंस अच्छी खासी जगह पे आज के दिन बनी हुई है। कंपनी का जो लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास में डोमेन नेम है, दैट्स रजिस्टर्ड। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ग्रेडिंग एंड क्रेडिट रेटिंग। जो कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिल रखी है कि कंपनी को अगर कोई दूसरा आदमी या कोई दूसरी कंपनी लोन पे पैसा देती है अपने, तो उनके डूबने का खतरा कितना है, तो यहाँ पर अच्छा खासा डूबने का खतरा है। BBB नेगेटिव स्टेबल देखने को मिल रहा है, जो कि काइंड ऑफ अच्छा नहीं माना जाता है। यूजुअली क्रेडिट रेटिंग की अगर बात की जाए तो AA+ या एक जो कैटेगरी में होती है उनको अच्छा माना जाता है। बाकी BBB नेगेटिव में चला जाए तो फिर तो अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए इस टाइप की कंपनियां जो लोन पे पैसे देती हैं वो उन लोगों को देती हैं जहाँ पर क्रेडिट रेटिंग जिनकी खराब होती है, जिनका पैसा डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला
कि इनकी रेटिंग भी खराब आपको देखने को मिलेगी। तो रेटिंग खराब देखने को मिल रही है। एम्प्लॉइज़ की बात करें 224 एम्प्लॉइज आज के दिन काम कर रहे हैं, मेनली ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। नेक्स्ट कंपनी का आज के दिन जो प्रेजेंस है वो वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पर ज़्यादा है। एंड खैर मैं राजस्थान को मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना, खैर नहीं सुना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी का ये रेवेन्यू, अगेन वही चीज़ आ गई अगेन से। अब जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि कंपनी ने जो लोन बांटा हुआ है वो मेनली कौन सी कैटेगरी में बांटा है जिनका एनपीए ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पर्सनल लोन्स हैं उनका एनपीए कम है, जबकि अनसिक्योर्ड एमएसएमई जो लोन्स दे रखे हैं उनका एनपीए ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब बिजनेस से जो छोटे बिजनेस से जो पैसा दे रही है कंपनी वो ज़्यादा डूब रहे हैं, इनफैक्ट जो पर्सनल लोन्स दिए जा रहे हैं उनके मुकाबले। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी जो लोन बांटे हुए मेनली जो है खुद के फंड्स के ही लोन बांटे हुए हैं, मतलब उधार पे लेके पैसा और उधारी पे नहीं, बिकॉज कंपनी की रेटिंग खराब है। रेटिंग खराब है तो जो कंपनी को जो पैसा लोन पे मिलता है वो महंगे में मिलता है, महंगे में मिलता है तो कंपनी को मार्जिन कम बचता है। इससे बेटर ये कंपनी अपना इक्विटी देके, अपना मालिकाना हक दूसरों को देकर वहाँ से पैसा उठा के लोन पे पैसे दे दो, अच्छी कमाई हो जाती है। तो वहाँ पे क्या रेटिंग का इशू ज़्यादा नहीं आता है। तो इसीलिए कंपनी का यहाँ पर देख रहे हो कि कंपनी ओन मैनेज्ड फंड्स जो खुद के फंड्स हैं वही ज़्यादा लोन पे दे रखे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और नेगेटिव नजर आती है, कंपनी के जो AUM है, जो टोटल नंबर ऑफ जो बोरोवर्स हैं या लोन पे जो पैसा दे रखा है वो जो है घटत में है। मतलब पिछले घटत में तो नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर 9 महीने का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, बिकॉज पूरा साल कंप्लीट होगा तो हमको बढ़त में देखने को मिलेगा। यूजुअली जो घटत में है ये सिर्फ 9 महीने का ही डेटा देखने को मिल रहा है। सो दैट्स नॉट नेगेटिव, इसको नेगेटिव वे में ना लिए तो बेटर रहेगा। मूवमेंट ऑफ अब ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो नेट एनपीए है एंड जो यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिल रहा है अच्छा खासा ग्रोस एनपीए के अंदर में भी और नेट एनपीए के अंदर में भी। दैट्स अगेन ए ग्रेट डील, वेरी गुड थिंग। एनपीएस जो है कंपनी के कम होते जा रहे हैं। एंड यहाँ पर कंपनी बता रही है कि हम जो लोन देते हैं उनका टिकट साइज क्या होता है, कितने परसेंट, कितना पैसा हम लोग लोन पे देते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर देखने में पर्सनल लोन जो है 50,000 से 5 लाख के बीच में देते हैं और टेन्योर 3 साल से लेकर के 5 साल तक के बीच का देते हैं। और पर्सनल लोन की बात हो रही है, जो इंटरेस्ट रेट है वो देख रहे हो 20% से 24% चार्ज करते हैं। तब देख रहे हो बैंक 11% से पर्सनल लोन स्टार्ट हो जाता है, 11-12% से बैंकों के अंदर में, और यहाँ पर ये 20% से स्टार्टिंग हो रही है। दूसरा एमएसएमई लोन्स हो रहे हैं वो 25.5% से 27% के आसपास में। तो बताया ना कि ये कंपनी उनको टारगेट करती है जिनको सिविल स्कोर खराब होता है या जिनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता, इनके डूबने के चांसेस ज़्यादा होता है। इनकी जो टीम होती है रिकवरी वाली वो बड़ी स्ट्रांग होती है। बड़ा ही मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अगर किसी ने अगर लपेटे में पड़े हैं इस टाइप की कंपनियों में कोई, तो वो भाई समझ गए होंगे इनका अगर डूबता हुआ कहीं भी अगर दिखता है पैसा तो फिर वो किस तरीके से पीछे पड़ते हैं ये आप लोग जानते नहीं हैं। एक बार लोन देके देख लें, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनल लोन का जो कैटेगरी है वो यहाँ पर 33% ही जो है पर्सनल लोन बट रहा है, बाकी ज़्यादातर एमएसएमई लोन ही बट रहा है। तो वो जो चीज़ है जो कि लोन एनपीए जो आ रहा है वो भी देखने को मिल रहा है कि ग्रोस एनपीए जो है एमएसएमई लोन में ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ये बट भी ज़्यादा रहा है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में भी इसको कंपेयर करके देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल पैसा कंपनी में लगा हुआ है 221 करोड़ रुपीज़। उनका अगर बात करते हैं तो टोटल जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 70 CR है। बाकी जितना ही पैसा बाकी बचा हुआ, जितना ही पैसा लगा हुआ वो उधारी का पैसा है। दैट मीन्स कि उधार पे लेके उधार पे दिया हुआ है, यूजुअली शॉर्ट टर्म दिया हुआ है। एंड अभी जो रिसेंटली जो है कैपिटल बेस कंपनी बनाएगी तो ये हो सकता है कि ये जो उधार वाला पैसा है चुका देगी और बाद में जो कैपिटल बेस है वो फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। दैट विल बी अ ग्रेट डील अगेन एंड दैट विल बी अ नाइस थिंग अगेन, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो पैसे हैं वो कहाँ लगे हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन्स ऑफ किस लोन में दे रखा है पैसा, ये भी लोन में दे रखा है, ये पैसा कैश में पड़ा हुआ है, ये भी लोन में दे रखा है। तो कंपनी के पास में ठीक ठाक कैश आज के दिन पड़ा हुआ है। दैट्स आई कैन नॉट से कि अच्छी चीज़ है। इतना पैसा अगर कंपनी के पास में कैश में पड़ा रह रहा है तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग आई वुड से। यूजुअली कंपनी को पैसा दे देना चाहिए, या फिर साइकिल अच्छी नहीं बन रही है इनकी, इनको कस्टमर्स जो है इतना इंटरेस्ट पे लोन देने पैसा लेने वाले कम मिल पा रहे हैं, जिनकी मतलब जिनकी रिकवरी जिनसे हो पाना आसान हो, ऐसे कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। दैट्स अ बैड थिंग फॉर द कंपनी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू कितना हो पा रहा है। तो यहाँ पे 24 करोड़ 22 में हुआ, फिर अगेन 24 करोड़ 23 में हुआ, फिर 32 करोड़ 2024 में हुआ और अभी 30 करोड़ हो चुका है पिछले 9 महीने के अंदर। तो इस साल जो है उम्मीद है कि लगभग 35 CR के आसपास तो कंपनी कर ही लेगी, ऐसी उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो नेट प्रॉफिट्स अगर कंपनी की देखते हैं तो ये भी साइकिल मतलब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता आ रहा है उसी के आसपास में नजर आए। तो दैट इज 5 करोड़ कंपनी ने अब तक बना चुकी है। एंड इस साल जो है लगभग 6 करोड़ के ऊपर में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट
कर लेगी। तो उसी के हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे 6 CR के हिसाब से। नेक्स्ट कंपनी का कैश फ्लो की अगर बात करें तो इस टाइप की कंपनियों का अगर कैश फ्लो अगर नेगेटिव हो तो ज़्यादा बेटर होता है, बट यहाँ पर नेगेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ नॉट ए गुड थिंग। यूजुअली ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर इस टाइप की कंपनियों में जितना नेगेटिव हो उतना अच्छा माना जाता है, तो इसका नेगेटिव नहीं है, बिकॉज देख रहे हो पास्ट में नेगेटिव नेगेटिव, तो दैट वुड हैव बीन ए ग्रेट डील अगेन, बट यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स कि कंपनी का थोड़ी सी हालत अभी प्रेजेंट में खराब चल रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की कमाई के हिसाब से, थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं पी और पीबी रेशियो के हिसाब से कमाई और जो कंपनी की आज के दिन नेटवर्थ है उसके हिसाब से जो वैल्यू कितने गुना आज के दिन आईपीओ में लगाई गई है, तो उसको एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू इस कंपनी की है अराउंड 86 CR और 6 करोड़ रुपए कंपनी ने सालाना कमा रही है, तो लगभग ये आ गया 14 का पी रेशियो। जिसको अगर कंपेयर करते हैं देखते हैं तो स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल्स ये इसका नेगेटिव में है, बिकॉज ये कंपनी रिसेंटली कोई कमाई नहीं कर रही है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस, जो कि इसी सेगमेंट छोटे लोन देने का काम करती है, तो इसका भी जो हालत है वो खराब है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, तो इसकी हालत जो है वो ठीक है, बट इसका जो पी रेशियो है वो खराब है, बिकॉज इसने भी वापस जो है थोड़ी सी हालत सुधरती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को देख लेते हैं या फिर हम लोग मणप्पुरम फाइनेंस को देख लेते हैं, बिकॉज मणप्पुरम फाइनेंस की भी एक जो ब्रांच है वो माइक्रो फाइनेंस देने का काम करती है, वो अच्छी कमाई करे, लगभग 25% का जो है ग्रोस मार्जिन वो निकाल पा रही है। दैट इज ए ग्रेट। इसका जो है 16 का देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि कंपनी की जो कमाई है वो ठीक चल रही है, हम लोग मान के चल सकते हैं, अच्छी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी चीज़ हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं पीबी रेशियो नेटवर्थ के हिसाब से, तो दैट इज अराउंड नेटवर्थ इज 70 करोड़ और यहाँ पर 26 करोड़ रुपीज़ और उठा रही है। तो यहाँ पे 25 करोड़ देख लेते हैं, 70 + 25 तो ये हो गया 95 को अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं तो दैट्स लेस देन 1। सो पीबी रेशियो इज अगेन आई थिंक दो कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, तो उनके मुकाबले में का आसपास में ही है, मतलब इतनी कुछ बुरी नहीं है, खराब भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, सो उनके मुकाबले में ही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो वैल्यू है वो आई थिंक ठीक लगाई गई है। द नेगेटिव पॉइंट्स जो इस कंपनी को लेकर के मेनली जो नज़र आ रहे हैं मुझे वो है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग खैर खराब होनी है, बिकॉज कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्क भरे लोन्स बांटती है, और जो एनपीए है वो बहुत अच्छा है कंपनी का। सो आई थिंक कंपनी हैज़ ए गुड ग्रोथ, तो यहाँ पर मुझे लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद है, और शॉर्ट टर्म में भी अच्छी कंपनी की कमाई की मुझे उम्मीद नजर आ रही है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का तो मैं नहीं बोल सकता अभी के लिए, फिलहाल के लिए, बिकॉज ये पूरा मार्केट की हालत खराब है, बट शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन में आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए अपना पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंशियल से पूछ के ही बनाए, बिकॉज एसएमई सेगमेंट इज वेरी रिस्की। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।